नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरों को विस्तार से देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। जिस तरीके से तमाम गाइडलाइंस का हम पालन कर रहे हैं, यही उम्मीद आपसे भी है और आपकी जिंदगी के लिए यह उम्मीद है कि आप भी तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बरतें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इधर कोरोना संक्रमण पर लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सत्याग्रह की तर्ज पर स्वास्थ्य आग्रह करेंगे। भोपाल में गांधी प्रतिमा के पास शिवराज सिंह चौहान 24 घंटे के लिए बैठेंगे। आज 12:30 बजे से बुधवार 12 बजे तक सीएम शिवराज बापू की प्रतिमा के पास ही बैठेंगे। इस दौरान वो समाज के सभी वर्गों के लोगों से बातचीत करेंगे, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर जागरूक करेंगे। तो आज है शिवराज का स्वास्थ्याग्रह। जैसे सत्याग्रह था वैसे ये स्वास्थ्याग्रह है, स्वास्थ्य के लिए आग्रह। तमाम धर्मगुरुओं से वो बात करेंगे, समाज के हर तबके से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि खुद भी वो जागरूक हो, लोगों को भी जागरूक करें। वॉलंटियर्स से वो बात करेंगे जिन्हें लोगों को समझाइश देनी है, वैक्सीनेशन की समझाइश देनी है, कोविड गाइडलाइंस के पालन की समझाइश देनी है, मास्क लगाने की सीख देनी है। अपने घर से ही मास्क के प्रति जो जागरूकता अभियान उन्होंने शुरू किया है, अपने पत्नी और बच्चों को सबसे पहले उन्होंने मास्क लगाया। इसकी तस्वीरें भी उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की। और अब स्वास्थ्याग्रह, आज बापू की प्रतिमा। बापू दरअसल सबसे बड़ी ताकत है, ये बात सभी जानते हैं। ये बात वो लोग भी जानते हैं जिनके लिए गोडसे देशभक्त है कि इस देश में सत्याग्रह से बड़ी ताकत इस देश ने अब तक नहीं देखी। देश छोड़िए, दुनिया ने नहीं देखी है। तो वो भी जानते हैं कि दरअसल बापू ही सबसे बड़ी ताकत है और उसी सबसे बड़ी ताकत से आज ताकत लेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज है स्वास्थ्याग्रह। शरद हमारे साथ जुड़े हुए, शरद के पास आपको लिए चलते हैं। शरद, स्वास्थ्याग्रह आज से ये अनोखा प्रयोग है अपने आप में, इस तरीके का प्रयोग। शरद, देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा, अपने आप में अनोखी बात है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह तय किया है कि वो लोगों को जागरूक करने के लिए ये स्वास्थ्य आग्रह करेंगे। हालांकि इससे पहले उनके 2-3 प्रयास हो चुके हैं। आपको याद हो तो उन्होंने भोपाल के कुछ इलाकों में जाकर अपने हाथों से लोगों को मास्क पहना दिए थे, फिर सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए थे। कल ही वो भोपाल की सड़कों पर निकले थे, खुली एक गाड़ी में हाथ में माइक लेकर, और उन्होंने आनंद नगर से लेकर बैरागढ़ तक में लोगों को जागरूक करने का काम किया। देखिए, इस स्वास्थ्य आग्रह के 2 मायने हैं। एक तो ये कि बतौर मुखिया उनकी ये वाकई में जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को जागरूक करें। कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन है उसमें कि लोग मास्क लगाएं, तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये स्वास्थ्य आग्रह कह सकते हैं कि ठीक है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जागरूक करें। लेकिन इसके साथ ही उनकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो उन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें जो कहीं ना कहीं उनसे ही जुड़ी हुई हैं, और अगर उनमें कोई खामियां होती हैं तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी उनकी होती है। तो इस स्वास्थ्य आग्रह को सकारात्मक नजरिए से देखा जाना चाहिए बतौर मुखिया। लेकिन इसके साथ ही अपेक्षाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं कि वो लोगों को जागरूक तो कर रहे हैं, लेकिन उस जागरूकता में कहीं कोरोना के खिलाफ जो अस्पतालों में लड़ाई होनी है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं के कैटेगरी पे या उस पैरामीटर पे लड़ाई होनी है, वो भी कहीं ना कहीं उतनी ही चुस्त दुरुस्त हों। 24 घंटे मुख्यमंत्री अगर वहां की निगरानी करेंगे तो निश्चित तौर पर इस जागरूकता के साथ में वो लोग जो अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं या कतारों में टेस्ट कराने के लिए लगे हैं, उनको भी परेशानियां नहीं होंगी। तो बतौर मुखिया लोगों को जागरूक करना भी उनकी जिम्मेदारी है, वो जो कर रहे हैं, और साथ ही साथ में प्रशासनिक मुखिया भी होने के नाते वो भी उनकी जिम्मेदारी है, वो भी देखना। हालांकि उस पर कुछ सवाल जरूर विपक्ष की ओर से उठाए गए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट किया है और लिखा है कि ये दरअसल इससे पहले भी एक बार इस तरीके से एक आग्रह उनका हुआ था यहाँ भोपाल के भेल मैदान में। हालांकि वो राजनीतिक सवाल हो सकते हैं, विपक्ष का काम है राजनीति में सवाल खड़े करना, लेकिन देखना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये आग्रह लोगों तक कितना ज्यादा पहुंच पाता है।
हालांकि मैं आपको बता दूं कि आज जब मुख्यमंत्री मिंटो हॉल में बैठेंगे तो अगले 24 घंटों तक लगातार वो लोगों से संवाद करेंगे। अलग अलग संभागों के प्रमुख लोगों से उनकी जो कैबिनेट की बैठक है वो भी वर्चुअली वहीं होगी। रात्रि विश्राम भी वो मिंटो हॉल में ही करेंगे। तो ये सारी कवायदें हैं, देखना होगा कि मुख्यमंत्री का ये स्वास्थ्य आग्रह लोगों तक किस हद तक पहुंच पाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रयास है, अच्छा प्रयास है, और जिम्मेदारी कितनी है वो शरद ने आपको बताई है। और अब तेज रफ्तार खबरें। विधानसभा चुनावों में आज सबसे बड़ा चुनावी रण। बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों की 475 सीटों पर मतदान जारी। 41 साल की हुई भारतीय जनता पार्टी। कार्यकर्ताओं को 10:30 बजे प्रधानमंत्री करेंगे संबोधित। मरुधरा के सभी मंडलों में भी जुटेंगे कार्यकर्ता। कोरोना की बेकाबू लहर को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी 8 अप्रैल को करेंगे मेगा मीटिंग। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे महामंथन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। शाम 6 बजे होगी वर्चुअल बैठक। देश भर के कई इलाकों में बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर केंद्र सरकार ने हाई लेवल की 50 टीमें गठित की हैं। टीम कोरोना प्रभावित राज्यों की निगरानी करेंगी। 30 टीमें जाएंगी महाराष्ट्र। राजनीतिक उथल पुथल के बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सीबीआई को अगले 15 दिनों में देनी होगी शुरुआती रिपोर्ट। इसके बाद तय होगा कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। देशमुख के इस्तीफे के बाद दिलीप वलसे पाटिल को दिया गया गृह मंत्री का पदभार। दिलीप वलसे पाटिल अब तक श्रम विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिहार के कई इलाकों में कल लगे भूकंप के झटके। पीएम मोदी ने की सीएम नीतीश से फोन पर बात। जानमाल के नुकसान की जानकारी ली। गोल्ड तस्करी के खिलाफ एक्शन में कस्टम। एयरपोर्ट से 21 लाख का सोना पकड़ा। दुबई से जयपुर लाया गया सोना। आंखों में मिर्ची फेंक फलौदी जेल से 16 कैदी फरार। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। जगह जगह कराई गई नाकेबंदी। कैदियों की तलाश जारी। कोरोना की बेकाबू रफ्तार। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 96,500 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,26,84,000 के पार। 7,83,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 440 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,65,575 पार। पिछले 24 घंटे में 50,000 से ज्यादा मरीज हुए रिकवर। 1,17,30,000 के पार हुआ कुल ठीक हुए लोगों का आंकड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड एक बार फिर टूटा। पिछले 24 घंटे में राज्य में 47,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 150 से ज्यादा लोगों की गई जान। कोरोना पर लगाम के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की। नाइट कर्फ्यू के अलावा दिन में धारा 144 लगाई। इसके अलावा पार्क, सिनेमा हॉल, होटल और बार बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग तेज कर दी। अब दिल्ली में 24 घंटे में वैक्सीन लगवाने की सेवा उपलब्ध रहेगी। राजस्थान में कोरोना ने फिर मचाया हाहाकार। 24 घंटे में 2,429 नए केस, 12 की मौत। राजधानी जयपुर में सबसे ज्यादा 528 नए मामले। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद योगी सरकार सख्त। कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी। एक मरीज मिलने पर 20 घरों का इलाका सील होगा। बिहार में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या। सोमवार को मिले कोरोना के 935 नए मामले। एक्टिव केसेस 4,000 के पार। झारखंड में बड़ा कोरोना विस्फोट। 24 घंटे में सामने आए 1,086 नए केसेस, 10 लोगों की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 5,882। एमपी में जारी है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले 3,390 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। 15 की मौत। 2,000 से ज्यादा मरीज ठीक। 22,600 से ज्यादा का इलाज जारी। एमपी में बढ़ा कोरोना संक्रमण। 8वें से 7वें स्थान पर पहुंचा एमपी। 24 घंटे में पंजाब को पीछे छोड़ा। मध्य प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी तेज रफ्तार। इंदौर में 700 से ज्यादा नए मामले। कोरोना टीकाकरण को लेकर गाइडलाइन जारी। 45 साल से कम उम्र वालों को नहीं लगेगा टीका। कम उम्र वालों को टीका लगाने वाले अधिकारी कर्मचारी होंगे सस्पेंड। अस्पताल के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। बुरहानपुर में महाराष्ट्र से चोरी छिपे एमपी आ रहे 200 यात्रियों को वापस महाराष्ट्र भेजा गया। बस संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई। महाराष्ट्र से बस परिवहन पर एमपी में लगी है रोक।
छत्तीसगढ़ में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी। बीते 24 घंटे में मिले 7,300 से ज्यादा नए मरीज, 40 से ज्यादा संक्रमितों की गई जान, 44,000 से ज्यादा एक्टिव केस। दुर्ग में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, एक बार फिर मिले 1,179 नए मामले। दुर्ग में 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन, कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ की बैठक, पूरी कड़ाई से लॉकडाउन का पालन करवाने के सख्त निर्देश। रायपुर में बड़ा कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में मिले 1,702 नए मरीज। राजनांदगांव में नहीं थम रहा कोरोना, एक बार फिर मिले 893 नए मरीज। बालोद में पुलिस प्रशासन सख्त, बिना मास्क सड़क पर निकले तो भरना होगा जुर्माना। कोरबा में टीकाकरण जारी, 104 सेंटर पर 99,000 से ज्यादा लोगों ने लगवाया टीका, 45 साल और इससे ज्यादा के उम्र वालों को लगाया जा रहा टीका। दुर्ग में बेकाबू कोरोना, जिले में 6 गुना तेजी के साथ पांव पसार रहा कोरोना, अस्पताल में कम पड़े बेड तो मुक्तिधाम में कम पड़ी दफनाने के लिए जमीन। जशपुर में अब शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें, कलेक्टर महादेव कावरे ने जारी की नई गाइडलाइन, पहले रात 8 बजे तक खुलती थी दुकानें। जशपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान घूमने वालों पर पुलिस प्रशासन की सख्ती, बेवजह घूम रहे लोगों से प्रशासन ने करवाई उठक बैठक, नाइट कर्फ्यू के दौरान रात को न घूमने की चेतावनी। कवर्धा में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कोरोना के 105 नए मामले आए सामने, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 670, कोरोना से अब तक 75 लोगों की मौत। कवर्धा नगर पालिका के 27 में से 5 वार्ड बनाए गए कंटेनमेंट जोन, लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, आ सकती है लॉकडाउन लगाने की नौबत, लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे लोग। कवर्धा में वैक्सीनेशन पर लगा ब्रेक, वैक्सीन की कमी के चलते रोका गया टीकाकरण, नया स्टॉक आने पर ही शुरू हो सकेगा टीकाकरण। कवर्धा में खुलेआम हो रहा धारा 144 का उल्लंघन, प्रशासन के दिशा निर्देशों का उड़ाया जा रहा मखौल, व्यापारी दुकानदारी में व्यस्त, ग्राहक खरीदारी में। कोरबा में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन पर लगा 18,700 रुपए का अर्थदंड, मास्क नहीं पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई, प्रशासन ने अब तक वसूला 1 लाख से ज्यादा का जुर्माना। बड़ी खबर जशपुर से, जशपुर में महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है, 7 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। एक गोठान में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, शादी समारोह में यह महिला आई थी। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, 4 फरार हैं, इनकी तलाश जारी है। जशपुर से बड़ी खबर, जशपुर में महिला से गैंगरेप, 7 आरोपियों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शादी समारोह में यह महिला आई थी, 3 आरोपी इसमें से गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि 4 अभी भी फरार हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है इनकी गिरफ्तारी को लेकर। बड़ी खबर जशपुर से, जशपुर में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। और सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, पूरी जानकारी विस्तार से। मैं आपको बताऊं कि दरअसल खुनकुरी थाना क्षेत्र में जो है शादी समारोह में शामिल होने आई इस महिला के घर पर जो है कुछ युवक पहुंचे जो एक वाहन में सवार थे, और उन्होंने पहले तो महिला से पानी मांगा, और पानी देने के बहाने जैसे ही जो है वो घर के अंदर प्रवेश किए और उन्होंने महिला को जो है जबरन जो है अपने वाहन में बिठाया। और इस घटना में लगभग 7 लोग शामिल थे, और उन्होंने जो है इस महिला को जो है गाँव से कुछ दूर जंगल में स्थित गौठान में ले गए, और गौठान में जाकर उन्होंने जो है उसके साथ गैंगरेप किया। फिलहाल जो है पीड़िता ने इस मामले की शिकायत थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जारी है। और पुलिस का कहना है कि जल्द ही जो फरार आरोपी हैं, जो 4 आरोपी अभी फरार हैं, उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी दादी जी। और क्या कुछ पुलिस ने बताया है? एमएलसी रिपोर्ट, मेडिकल क्या हो चुका है दीपक, या अभी वक्त लगेगा इसमें? पुलिस से हमने बात की तो पुलिस का कहना था कि जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, महिला का मेडिकल कराया जा चुका है, और जो है पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं जो है गांव-गांव जाकर जो है उनकी तलाश कर रही है, और पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए। नजरें बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रायपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, 2000 लोगों की ट्रेसिंग नहीं हो पा रही। जांच के नाम पर गलत पते इन्होंने दिए। 10 मार्च से अब तक 50,000 सैंपल आए,
राजधानी में 10,000 लोग पॉजिटिव निकले हैं। इनमें से 2,000 लोगों ने गलत पता दिया था। अब विभाग को कार्रवाई से मतलब ट्रेसिंग करने में परेशानी हो रही है। जांच के नाम पर इन्होंने गलत पता दिया। 10 मार्च से अब तक 50,000 सैंपल आए। 10,000 लोग इसमें से पॉजिटिव निकले हैं। इनमें से 2,000 ऐसे जिन्होंने गलत पता लिखवा दिया और अब विभाग को कार्रवाई करने में परेशानी हो रही है। सहयोगी ममता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, करीबन लगातार इस तरह की जो लापरवाही है वो आ रही है कि जो लोग जांच करवा रहे हैं वो अभी भी अपना नाम और पता ठीक से नहीं लिखा रहे हैं। और राजधानी रायपुर में अभी तक की अगर हम बात करें तो करीबन 2,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना नाम, पता और फोन नंबर सही नहीं लिखवाया है और अब स्वास्थ्य विभाग इनकी ट्रेसिंग नहीं कर पाया है। पिछले अगर बात करें तो 10 मार्च से लेकर अब तक 50,000 लोगों ने कोरोना की जांच करी है, जिसमें से 10,000 पॉजिटिव आए और इसमें से 2,000 लोगों के फोन नंबर गलत है। अब जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई उसके बाद स्वास्थ्य विभाग इनकी ट्रेसिंग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये ट्रेस नहीं हो रहे हैं। ना इनके फोन नंबर सही है और ना ही इनकी जानकारी सही है। तो एक तो दिक्कत ये है कि ये एक तरह से है कि ये कोरोना बम की तरह घूम रहे हैं, यानी कि जहां भी जाएंगे वहां पर कोरोना फैलाएंगे। और इस बार जो दूसरी लहर है जिसमें हम देख रहे हैं कि ये जो वायरस एक्टिव है वो एक साथ 70% ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है। यानी पहले वायरस से ज्यादा 70% ज्यादा तीव्रता के साथ है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि संक्रमण किस तेजी से हो सकता है, जो विशेषज्ञ कहते हैं। और यही वजह है कि जो लगातार एकदम से संक्रमण फैल रहा है, इसी तरह के लोग हैं, ये भी एक बड़ा जो मैटर करता है कि इस तरह के जो लोग हैं उनकी वजह से संख्या बढ़ती जा रही है। FIR करने के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का जब पता चले तो सीधे FIR हो, लेकिन FIR भी किस पे की जाए? ना इनका नाम है, ना पता है, ना फोन नंबर है। लेकिन ये जरूर है कि कलेक्टर S भारतीदास ने लोगों से अपील की कि इस तरह की हरकत नहीं करें, क्योंकि यदि आप पॉजिटिव हैं और आप ये मान के चल रहे हैं कि आप 10 दिनों में ठीक हो जाएंगे, बिना 12 दिनों में ठीक हो जाएंगे अपनी तरह से इलाज करके, लेकिन अगर स्थिति गड़बड़ हुई तो ऐसे में आपको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और जब पता चलेगा, आपकी हिस्ट्री पता चलेगी कि आपने जानबूझकर लापरवाही की, तो आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो लगातार लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लेकिन ये 2,000 जो है वो एक बड़ी चुनौती है, इनको ढूंढ पाना। चलिए बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कैबिनेट की वर्चुअल बैठक करेंगे। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। आज से पैरेलल OPD चलाएंगे जूनियर डॉक्टर्स। जबलपुर में मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। बीजेपी आज मनाएगी अपना स्थापना दिवस। पीएम मोदी और जेपी नड्डा देश भर के कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। दमोह के 361 बूथों के कार्यकर्ताओं के लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन। रायपुर से भोपाल के लिए नई हवाई सेवा। भोपाल के साथ अहमदाबाद को भी जोड़ेगी फ्लाइट। 21 अप्रैल से शुरू होगी विमान सेवा। सप्ताह में 5 दिन चलेगी फ्लाइट। शाहजहांपुर में गर्मी से लोग हलकान। अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंचा। रात के तापमान में भी इजाफा। अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ेगा। सीएम भूपेश बघेल की बड़ी घोषणा। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों के परिजनों को मिलेगी 80 लाख की आर्थिक सहायता। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी। सीआरपीएफ जवानों के परिजनों को मिलेंगे 45 लाख। भिंड जिला अस्पताल में गोलीबारी। गोली लगने से अटेंडर हुआ जख्मी। गोलीबारी की घटना सीसीटीवी में कैद। गाड़ी पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर ट्वीट कर कसा तंज। जंगल में आग लगने को लेकर साधा निशाना। एमपी सरकार ने जंगल में आग न फैले इसके लिए तैनात वनकर्मियों के पद समाप्त किए। शाह को टिहरी आग की चिंता, एमपी में आग की नहीं। सतना पुलिस ने मगरेह गांव में स्थित खनिज कारोबारी के फार्म हाउस में लूट। 4.5 करोड़ की लूट का अनुमान। व्यापारी राधेश्याम शर्मा के बेटे दिनेश शर्मा पर हमला कर लूट। दिनेश को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उज्जैन में पति पत्नी ने की खुदकुशी। 1.5 साल पहले हुई थी शादी। खुदकुशी की वजह साफ नहीं। चिमनगंज मंडी इलाके का मामला। जबलपुर में आरक्षक हिट एंड रन मामला। परिवहन विभाग में पदस्थ आरक्षक प्रकाश चौधरी के इलाज के दौरान मौत। शनिवार को चेकिंग के दौरान ट्रक के नीचे आने से हो गया था जख्मी।
रायपुर में लगी भीषण आग, फर्नीचर गोदाम में लगी आग, प्लास्टिक और लकड़ी का सामान जलकर खाक, माना थाना इलाके का मामला। महासमुंद में भालू का शव मिला, भालू के बच्चे का है शव, चंडी मंदिर गुंचापाली के पीछे पहाड़ी की तरफ मिला शव। सूरजपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सीएम पर साधा निशाना, कहा सीएम ने शराबबंदी लागू करने को लेकर गंगाजल लेकर कसम खाई थी, सत्ता में आते ही वादा भूली सरकार। सरगुजा जिला पंचायत उपाध्यक्ष राकेश गुप्ता ने दिया उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के मना करने के बाद बने थे उपाध्यक्ष। महासमुंद के पचरी में हुआ दर्दनाक हादसा, बोरवेल वाहन और मोटरसाइकिल में हुई जबरदस्त भिड़ंत, मौके पर एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद बोरवेल वाहन का ड्राइवर फरार। जशपुर में नॉन स्किल्ड कर्मचारियों को रोजगार दे रहे दो भाई, रांची मार्ग पर ढाबा खोलकर दिया 12 लोगों को जॉब, ट्रेनिंग भी, मोटी तनख्वाह की नौकरी छोड़कर शुरू किया है ढाबा। धमतरी बीजेपी में मोर्चा प्रकोष्ठों की नई कार्यकारिणी आने के बाद बढ़े झगड़े, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष के खिलाफ खुला मोर्चा। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष और एक मंडल अध्यक्ष की सड़क पर हुई थी लड़ाई। महासमुंद में घोड़ारी नदी मोड़ पुल के नीचे मिला युवक का शव। जबलपुर में निजी स्कूल के संचालक ने दी अभिभावक को जान से मारने की धमकी। अनूपपुर में कचरे के ढेर में जलता मिला शव। दमोह उपचुनाव के दंगल में एक निर्दलीय प्रत्याशी ने की अनोखी मांग, जूता चप्पल उतारकर मतदान केंद्र में जाने की मांग। धार के मांडू में तारपुर घाट में सड़क पर दिखा तेंदुआ, सड़क से जंगल की तरफ भागा तेंदुआ। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 3 दिन के अंदर बाघिन के बाद अब मादा तेंदुए का शव। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।